लास्ट वीडियो में हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे कोडिंग डिकोडिंग के जिसमें हम अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट पर कोडिंग करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर हमें अल्फ़ाबेट से नंबर पर कोडिंग वाले क्वेश्चंस दिखते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। इस वीडियो के क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है एसआई लेवल एग्जाम से और उत्तराखंड में होने वाले कई डिफरेंट एग्जाम्स से। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से इनको सीखिएगा। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर 4 को हम 1 कह रहे हैं और 8 को कह रहे हैं 2, तो आप बताओ उसी कूट भाषा में 20 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल आपको मिल गया। यहाँ पर देखो, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये अल्फ़ाबेट दे रखे हैं और ये नंबर। तो अगर अल्फ़ाबेट से नंबर पर कोडिंग हो रही है तो इसे हम टाइप 2 कैटेगरी में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो देखो सिंपल है। आपसे ये कहा गया है कि 4 की अगर मैं 1 से इंटू करता हूँ तो 4 आएगा, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब ये जो 1 है ये किसके लिए यूज़ कर लिया, 4 के लिए। अगर मैं 4 की इंटू 2 से करूँ तो मुझे 8 मिल जाएगा और 8 यहाँ लिखा है, तो ये वाला जो 2 है ये इसका कोड हो गया। मतलब 4 में मैं किसका इंटू करूँ कि मुझे कितना मिल जाए 20, तो मैं 5 का इंटू करूँगा, इसलिए यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो 5 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें कहा गया है कि एक खास कूट भाषा में अगर स्टेट को 65 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्ड आपको दिया हुआ है ना, उसके लेटर के प्लेस आपको याद होने चाहिए। आप लेटर के प्लेस लिख लो और उन्हें ऐड करके देखो या फिर मल्टीप्लाई करके देखो, इस तरह के पैटर्न बनेंगे। और अगर वो सिंपली ऐसे नहीं बनते हैं तो फिर आपको उनके अपोजिट लेटर्स से ट्राई करना है। मतलब देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। ये दिया हुआ है स्टेट, है ना? तो स्टेट के लेटर के प्लेस आप सबसे पहले लिख लो। तो ये हो जाएगा 19 और 19 के बाद ये 20 है, ये 1 है, ये 20 है और ये 5 है। तो सबसे पहला जो लॉजिक है ना, आप इन सबको प्लस करके ट्राई करो। तो यहाँ से देखो, मैं अगर इन सबको प्लस कर लूँ तो मुझे यहाँ से 65 ही मिलेगा। और अगर हमें पता चल गया कि लेटर के प्लेस सम किए हुए हैं तो बस दूसरे वाले में भी यही काम कर दो। सेकंड हमें दिया है चाइल्ड, तो CHILD। यहाँ पर इनके लेटर के प्लेस लिखो। ये 3 है, ये 8 होगा, ये 9, ये 12 और ये 4। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद में क्या वैल्यू आने वाली है, देखो 12 और 8 20 और 9 29, 29 और 4 हो गए 33 और 33 और 3 36, यानी कि 36 हमारा आंसर आने वाला है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि आप सबसे पहले लेटर के डायरेक्ट प्लेस से यूज़ करो। अगर हमारा आंसर नहीं आता तो फिर मैं इसके अपोजिट लेटर से ट्राई करता। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है। एक वर्ड दिया है जीरोक्स और उसका 49 कोड दिया है और डेस्कटॉप का दिया हुआ है आपको 99। तो आप बताओ कि डॉक्यूमेंट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे, लेटर के प्लेस लिखोगे और लेटर के प्लेस लिखकर उनको ऐड करके देखो या फिर मल्टीप्लाई करके देखो। तो देखो, एक्स होता है आपका 24, ई होता है 5, आर होता है 18 और ओ होता है यहाँ पर 15 और एक्स होगा 24। तो आप ये देखो कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो कहीं से 49 आ सकता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाएँगी। 24 और 24 ही प्लस होने के बाद में 48 हो जाएगा, तो बाकी के नंबर्स तो अलग हो गए। तो आप क्या काम करो, यहाँ से अपोज़िट ट्राई करो। मतलब एक्स का अपोज़िट क्या होता है, सी। फिर ई का अपोज़िट होता है वी। फिर आर का अपोज़िट होता है आई। और फिर ओ का अपोज़िट होगा एल। और फिर एक्स का अपोज़िट होगा सी। अब इनके अगर हम लेटर के प्लेस लिख लेते हैं तो देखो, ये 3 आएगा, फिर ये 22, ये 9, ये 12 और ये 3। अब इन सारे नंबर्स को आप ऐड करके देखो। तो ऐड करने के बाद में आप देखोगे कि ये सारे ऐड होने के बाद में 49 आ रहा है। तो बस हमें लॉजिक मिल गया और लॉजिक मिलने के बाद में आप इस वर्ड के ऐसे ही कोड बना दो। यहाँ पर दिया है DOCUMENT। तो सबसे पहले मैं इनके अपोजिट लिख लेता हूँ। तो देखो, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ओ का अपोजिट क्या होगा एल, सी का अपोजिट एक्स होगा, यू का अपोजिट होगा एफ और एम का अपोजिट एन है, ई का अपोजिट बी, एन का अपोजिट एम और टी का अपोजिट जी। और फिर इनके लेटर के प्लेस को ऐड कर दो। तो देखो, लेटर के प्लेस यहाँ पर ये 23 हो गया, फिर ये 12 और ये 24, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 14, ये 22 और ये 13 और ये 7। इन सब को आप प्लस कर दो और प्लस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से इन सबको जब हम सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 121।
यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पेंट का कोड आपको ये दिया हुआ है और मैच का कोड आपको ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि चैट का कोड क्या होगा। तो देखो जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे ना तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो आपको कोडिंग के लेटर्स दिए हैं वो इन्हीं में से कोई से हैं क्या। अगर ऐसा हो तो समझ जाओ कि इसमें कॉमन कोडिंग इन्होंने यूज़ की होगी। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर लिखा है पेंट, ठीक है, और पेंट का कोड आपको कहा है 73915 और फिर उसके बाद में एक दिया है मैच, ठीक है। तो मैच के लिए कोड आपको दिया है 4, 3, 5, 6 और 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको बताऊँ कॉमन कोडिंग का क्या मतलब है। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है टी, तो टी के लिए यहाँ 5 यूज़ किया है और देखो यहाँ पर भी टी के लिए 5 यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेम लेटर्स के लिए जो उनके सामने नंबर्स लिखे हैं ना वही यूज़ किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे चैट का कोड लिखना है तो चैट का कोड लिखने के लिए देखो सी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 6, तो यहाँ से 6 लिख लिया। एच के लिए हम 8 यूज़ कर रहे हैं तो 8 हो गया। ए के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 3 को, तो ये 3 हो गया और टी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 5 को, तो ये हमारा कोड बन जाएगा जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि ये जो वर्ड है इसको 5 से कोड कर रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में बिजनेस को किससे कूट किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जब एक सिंगल डिजिट में आपको दिया जाए तो ज़्यादातर आप ट्राई करो कि बॉबल और कॉन्सोनेंट का कोई खेल होगा। तो अगर मैं यहाँ से बॉबल्स काउंट करूँ तो कितने हैं, देखो ए बॉबल है, ये दूसरा ए, और ये आई और ये ओ, ये चारों के चारों क्या हैं, बॉबल हैं। मतलब ए, आई और ओ। और बाकी के देखो यहाँ पर दिया हुआ है टी दिया है, एक्स दिया है, फिर टी दिया है और फिर एन दिया है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये 4 हैं और इन बॉबल्स के ग्रुप को मैं 1 मान लूँ तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अब यही लॉजिक देखो इसमें लगा कर देखो, तो यहाँ पर है BUSINESS। तो आप ये देखो एक तो ई वोवेल है, एक आई वोवेल है, एक यू वोवेल है। तो इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ कि ये हो गए एक साथ और इसको मैंने एक सिंगल ग्रुप मान लिया। तो बाकी के कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, BSNSS। तो ये टोटल कितने हैं, 5। ये 5 इसमें प्लस हो जाएगा तो 6 इसका आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर 6 को हम 2 लिख रहे हैं और 9 को लिख रहे हैं 3, तो आप बताओ उसी कूट भाषा में 18 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा कटने के बाद में। ऐसे ही अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 3 जा 9, यहाँ से 3 आएगा। तो आप ये काम करो कि 18 को 3 से डिवाइड करो तो ये कितनी बार कटेगा, 6 टाइम्स, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में मॉस्क्यूटो को 129 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डॉटर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप मॉस्क्यूटो के लेटर के प्लेस को ऐड करके देखो। अगर ऐड करने के बाद में 129 आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसके अपोजिट लेटर्स को लिखेंगे और वहाँ से ये ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले हमें वर्ड दिया हुआ है मॉस्क्यूटो, MOSQUITO। तो आप लेटर की प्लेस लिखो, 13 आएगा, फिर 15, फिर एस होता है 19, क्यू होता है आपका 17, यू होगा 21 और आई होगा 9 और टी होगा 20 और ओ होगा 15। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ऐड करने के बाद देखो आप कितनी वैल्यू आएगी। तो सारे यहाँ से हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में ये 129 ही आएगा। तो आप क्या काम करो, डॉटर में भी यही काम करो। तो ये हो जाएगा DAUGHTER। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 4, ये 1, ये 21, ये हो जाएगा 7, यहाँ से 8, ये 20 और ये 5 और ये आर यानी कि 18, सॉरी। तो इन सबको आप प्लस कर दो। तो प्लस करने के बाद में जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में ये 84 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है ना वो इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो उसमें ये कहा गया है कि किसी कूट भाषा में अगर एम को 13 लिखा जाता है और होटल को लिखा जाता है 12, तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। तो देखो 13 है तो ये तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट इसका लेटर प्लेस ही होता है। तो आप इससे ट्राई करो, होटल लिखा है यहाँ पर तो ये हो गया HOTEL। अब इनको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये 8 आएगा, यहाँ से ये 15, ये 20
ये 5 और ये 12। अब सबको अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये हो जाएगा 15 और 5 20, 20 40, 40 और ये यहाँ से हो गए 60, यानी कि 60 है। और 60 को इसमें जितने लेटर्स हैं उससे डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 12, और यही इसका कोड दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप m को कैसे बना रहे होगे, m है 13 और 13 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही लेटर है, तो हमारा 13 ही आ रहा है। मतलब आपको निकालना है LAMB का कोड। तो L हो जाएगा 12, ये 1, ये 13 और ये 2। तो सबसे पहले आप इन सबको ऐड करो और जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे इसको डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 13 और 13 26, 26 और 2 28, और 28 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 7, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक कूट भाषा में क्लैरिटी को लिखा है 176, तो आपको बताना है कि फ्रोजन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम इसके लेटर के प्लेस लिख लेते हैं पहले, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कोडिंग क्या बन रही है। तो ये हो जाएगा 3, ये 12 हो जाएगा, ये 1, ये 18 है और यहाँ से 9, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से आप इन सबको प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 12 और 3 15 और 1 16, 16 में 18 आप प्लस करोगे तो 16 16 32 और 2 34, 34 में आप 9 प्लस कर दो तो ये 43 हो जाएगा। और 43 में हम प्लस करेंगे 20 और 25 यानी कि 45, तो यहाँ से बनकर आएगा आपका 88। और 88 में अगर मैं 2 से इंटू कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका 176, जो कि हमें कोड दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेटर के प्लेस लिख लो और फिर उन सबको ऐड करने के बाद में लास्ट में 2 से इंटू कर दो। तो ऐसा ही इसमें करो आप। यहाँ दिया है आपको फ्रोजन, FROZEN, ठीक है। तो देखो ये 6 हो जाएगा, ये 18, यहाँ से 15 और ये 26, और ये होगा 5 और ये होगा आपका 14। अब सबको पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 84, और 84 को अगर आप 2 से इंटू कर देते हो तो ये बन जाता है 168, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक वर्ड दिया है लीडर और उसके लिए कोड इस तरह से दिया है, और ऐसे ही लाइट के बारे में आपसे पूछा है कि बताओ उसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक दिख रहा है, ये है LEADER, ठीक है। इसके नीचे हम इसके कोड लिख लेते हैं। ये 20 लिखा है, ये फिर 13 दिया है, ये यहाँ पर 9 और ये 12 दिया है, ये 13 है और ये 26 है। अगर हम एक्चुअल इनके लेटर के प्लेस देखें तो क्या होगा, देखो जो L होता है वो 12 पर होता है, ठीक है। जो E है वो 5 पर होगा, ऐसे ही जो A है वो 1 पर होता है, ऐसे ही जो D है वो 4 पर होगा, E 5 पर और ये 18 पर। तो आप ये देखो कि यहाँ पर इनका अंतर कितना आ रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, देखो 12 और 20 के बीच में +8 हुआ है। ऐसे ही 5 में अगर मैं +8 करूँ तो 13 आ जाएगा, 1 में अगर हम +8 करते हैं तो 9 आएगा, 4 में अगर हम +8 करते हैं तो 12 आएगा, और 5 में +8 करते हैं तो फिर से 13, और 18 में +8 करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा 26। मतलब आपको पता चल गया कि ये जो कोड लिखे हैं ना ये +8 करके लिखे हैं। तो आप लाइट का कोड बनाओ, LIGHT। अब लाइट का कोड जब हम बनाएंगे तो L होगा 12, I 9 हो गया, ये 7, ये 8 और ये 20। अब यहाँ पर सब में ना 8 प्लस कर दो, तो 8 प्लस करने के बाद में जो नए नंबर्स आएंगे वही इसका कोड होगा। तो 8 प्लस करने के बाद में देखो यहाँ से 12 और 8 20, यहाँ से 8 8 16 और 1 17, यहाँ से 7 7 14 और 1 15, और यहाँ से 8 8 16 और यहाँ से ये 28। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक विशेष कूट में अगर हम Q को 5 लिख रहे हैं और सॉल्ट को लिख रहे हैं हम 28, तो आपको बताना है कि उसी कूट में स्वीट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि ये Q है, अगर Q का मुझे अपोजिट याद है तो Q का अपोजिट होता है J, और J का लेटर प्लेस होता है 10। तो 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, और जो 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही काम इसमें भी करो। अब यहाँ से ऐसा ही कॉर्ड सॉल्ट के लिए बना लो। तो यहाँ पर दिया है SALT, सॉल्ट। अब देखो इसका अपोजिट क्या होता है, तो S का अपोजिट होता है H, I का अपोजिट होगा Z, और L का अपोजिट होगा O, और ऐसे ही T का अपोजिट होगा G। अब इनके अगर हम लेटर प्लेस लिखें तो देखो ये 8 होगा, ये 26, ये 15 और ये 7। इन सबको पहले आप ऐड कर लो।
तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो 26 और 8 हो गए 34, और 34 में 22 प्लस करेंगे हम, तो 34 प्लस 22 कितने हो जाएंगे आपके 56। और 56 का अगर मैं आधा कर दूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28, जो कि हमें कोड दिया है। अब देखो पूछा हमसे किसका कोड है, स्वीट का। तो स्वीट का कोड निकालने के लिए आप क्या काम करो, सबसे पहले इसके अपोजिट लेटर्स लिखो। तो देखो एस का अपोजिट हो जाएगा एच, डब्लू का अपोजिट होता है डी, ई का अपोजिट हो जाएगा वी, और इस वाले ई का अपोजिट भी वी, और टी का अपोजिट हो जाएगा जी। और इन सब के लेटर प्लेस, ये 8, ये 4, ये 22, ये भी 22 और ये 7, इन सबको प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 22 और 22 44, 44 और 4 हो जाएंगे आपके 48। और 48 में आप 7 और 8 दोनों प्लस कर लो, तो टोटल ऐड करने के बाद में ये बन जाएगा आपका 63। और 63 का आप कर दो हाफ, क्योंकि हमने पहले भी हाफ किया था और यहाँ पर भी। तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 31.5, यानी कि 31.5 जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया है। तो ए ही जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो उसमें कहा है एक निश्चित कूट भाषा में गिव को लिखा है ये और फिर बैट को लिखा है ये। तो आपको बताना है कि गेट को क्या लिखेंगे। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ये डबल कोडिंग दी जाए ना तो समझो पहली बार हमें कॉमन कोडिंग ट्राई करनी है। इसका मतलब क्या है, देखो जी के लिए इन्होंने 5 को यूज़ किया होगा, तो यहाँ GATE गेट का कोड लिखना है, तो जी के लिए हमने 5 यूज़ किया। अब देखो ए के लिए क्या यूज़ किया होगा, तो यहाँ 2 यूज़ किया है, तो ये 2 लिख दिया। ऐसे ही टी के लिए क्या यूज़ किया होगा 4, तो ये 4 लिख दिया। और ई के लिए क्या यूज़ किया है 7, तो ये 7 हो गया। मतलब 5247 जो होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, तो 13 में आपको कहा है कि रेड को हम 360 से कोड कर रहे हैं और बॉक्स को हम कोड कर रहे हैं 720 से, तो आप बताओ कि ब्लू को किससे कोड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको ये पता चल रही है कि देखो ये कॉमन तो कोई वर्ड है नहीं, बी इसमें भले ही दिख रहा है ना, लेकिन यू तो नहीं दिख रहा ना, तो ये कॉमन कोडिंग से सॉल्व नहीं होगा। तो आपको चाहिए लेटर के प्लेस, मतलब रेड लिखा है RED और इधर लिखा है 360। तो आप देखो ये 18 होता है, ये 5 होता है और ये 4, मुझे यहीं से दिख गया 18 पंजे 90 और 9 चौक 36, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बना होगा। ऐसे ही देखो बॉक्स में ट्राई करो, तो ये 2 दिया है, ये 15 दिया है और ये 24, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 24 15 दूनी 30 और 24 दिया 72, यानी कि 720, तो ये हमें दिया हुआ है। यहाँ से देखो कोड हमें निकालना है ब्लू का, तो BLUE ब्लू लिखकर इसके लेटर के प्लेस लिखो 2, ये 12 हो जाएगा, ये 21 और ये 5, और इन सारे नंबर्स का कर लो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिल जाएगा 2520, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो सी हम मार्क करेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर z को हम 52 लिख रहे हैं, भाई z का लेटर प्लेस होता है 26, और 26 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 52 बनेगा। तो हमें पता चल गया डबल हो रहा है। ऐसे ही आप देखो बैट दिया है, तो बैट ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 20, तीनों को प्लस करेंगे तो 23 आ रहा है, और 23 को अगर मैं 2 कर दूं तो ये 46 मिल जाएगा, जो कि इसका कोड है। अब देखो यहाँ से हेड का कोड आपसे पूछा है, तो हेड का कोड आप निकाल दो, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 20, तीनों को कर दो आप प्लस, तो प्लस होने के बाद में ये आ जाएगा 29, और 29 का हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 58, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया है और सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 है। यहाँ पर टीचर का कोड आपको दिया है ये, तो आपको बुक का कोड बताना है। अब देखो यहाँ से TEACHER, ये टीचर मैंने लिखा, इसका लेटर प्लेस 20, ये 5, ये 1, ये 3, ये 8, ये 5 और ये 18। तो आप ये देखो कि बीच के जो कोड है ना वो सारे ऐसे ही लिखे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, ये जो 2 और 0 है ना दोनों को प्लस करके यहाँ से 2 लिख लो, फिर ये 5 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 भी, 8 भी और 5 भी, और ये जो 18 है इसका 1 और 8 प्लस कर दो तो यहाँ से 9 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका नंबर प्लेस डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको आप ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। तो ऐसे ही आपको किसका कोड बनाना है, बुक का। तो बुक ये 2 हो जाएगा, ये 15, ये 15 और ये 11। तो देखो इसके 1 और 5 को प्लस करके 6 बना दिया, ऐसे ही इसके और 1 और 5 को प्लस करके 6 बना दिया। यहाँ पर 1 और 1 प्लस होकर 2 आ गए, और ये 2 ऑलरेडी था, तो यहाँ से बन जाएगा ये 2662, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।
तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हमें अल्फ़ाबेट से नंबर पर कोडिंग दी होती है, तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। सिर्फ़ 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, आप लेटर के प्लेस यूज़ करो ऐसे ही, ठीक है? लेटर्स के प्लेस आप डायरेक्ट ऐसे यूज़ करो। अगर कोडिंग आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप तुरंत लेटर्स के अपोज़िट यूज़ करो, ठीक है? अपोज़िट प्लेस जितने भी होंगे वो आपको यूज़ करने हैं और फिर उनसे कोडिंग देखनी है। अगर ये नहीं लग पा रहे हैं तो फिर समझो कि हो सकता है डिजिट्स को सम किया हो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है 15 वाले में। तो 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जितने भी डबल डिजिट वाले हैं ना, उनके डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, तो वो लॉजिक मिल जाएगा। अच्छा, ये लॉजिक्स भी नहीं लगते हैं तो फिर आप ये तीसरे नंबर पर मैंने बताया, चौथे नंबर पर आप ट्राई करो कि हो सकता है कुछ वॉवेल्स या फिर कॉन्सोनेंट्स का खेल चल रहा हो, ठीक है? ये खास करके तब आते हैं जब आप एसआई लेवल वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, जिसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। इसका एक टाइप और है जो कि टाइप 3 हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम मिक्स्ड कोडिंग के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा-सा पेशेंस रखो क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ तो धीरे-धीरे ही वो आएँगे। एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी, है ना? तो इससे आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी लूँगा, मिक्स करके हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोज़ इसके अपलोड कर चुका हूँ। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।